ब्रिक्स एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो भारत के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाली है। और इसके अंदर 5 कंट्री आते हैं। ब्रिक्स से मतलब है, बी से आता है ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। अब देखिए, इसमें 5 कंट्री हैं बेसिकली, बट इसका एक्सपेंशन यानी इसमें और ज्यादा कंट्रीज को जोड़ने की बात कही है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। आइए जानते हैं क्या है ये मुद्दा। बिल्कुल शुरुआत से मेरे साथ, मैं हूं रोमेश उपाध्याय। अभी आपको पता होगा कि ब्रिक्स की समिट हुई थी साउथ अफ्रीका में, और बहुत सारे लीडर्स आए थे यहां पर। इन सभी लीडर्स ने, राइट, सभी ने मिलकर ये पुष्टि की है कि अब हम ब्रिक्स के अंदर और देशों को आने की अनुमति देते हैं। अभी ब्रिक्स में 5 बेसिकली कंट्रीज हैं, बट इनकी संख्या बढ़कर हो जाएगी 11। इस बात को मोदी जी ने भी बताया। और देखिए, जो ब्रिक्स के लीडर हैं ये हैं आपके, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये लीडर हैं यहाँ पर ब्राजील के, ये हैं चाइना के शी जिनपिंग, ये हैं साउथ अफ्रीका के, ये प्रधानमंत्री हमारे, और ये हैं रशिया के फॉरेन मिनिस्टर। रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने इस समिट को अटेंड नहीं किया था, तो उनके बदले में आए थे सर्जी लैवरोव, नाम है इनका, राइट। अब देखिए, जो 6 बेसिकली कंट्री हैं, वो ऐसी कौन सी कंट्री है जो ब्रिक्स में एड ऑन होने वाली है। तो ये 6 कंट्रीज का नाम आपको पता होना चाहिए। सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, इजिप्ट, एथियोपिया और अर्जेंटीना, राइट। ये 6 कंट्री बेसिकली इफेक्ट में आ जाएंगी 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के अंदर। अब यदि हम ये जानने की कोशिश करें, ये जो ब्रिक्स की समिट है किस प्रकार से भारत के लिए जरूरी है, और ब्रिक्स का एक्सपेंशन किस प्रकार से इंडिया के डेवलपमेंट में, इन्वेस्टमेंट में रोल प्ले कर सकता है, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। बट उससे पहले देखिए, ये जितने भी मिनिस्टर थे, इन्होंने एक ज्वाइंट मीडिया ब्रीफिंग की और उसमें ये बताया कि हम एक्सपेंशन करने वाले हैं। और आपको पता होगा कि इस बार जो ब्रिक्स की समिट थी वो 15th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे थे ये सारे कंट्रीज, राइट। और यहां पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कर भी इंफॉर्मेशन दी। क्या कहा, देखिए, प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट किया, यहां पर आप देख पा रहे हैं, जिसको अभी आप एक्स के नाम से जानते हैं, ये इसका नाम एक्स हो चुका है। उन्होंने लिखा, ऑन द ओकेजन ऑफ 15th एनिवर्सरी ऑफ ब्रिक्स वी हैव टू टेकन द डिसीजन टू एक्सपेंड दिस फोरम। तो ब्रिक्स को एक्सपेंड करने की बात की गई है, और भारत इसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, इस एक्सपेंशन को। और इंडिया ने, राइट, वेलकम किया है 6 कंट्रीज को। 6 कंट्रीज के नाम क्या थे, मैंने आपको बता दिया था, अर्जेंटीना, इजिप्ट, एथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। इन 6 कंट्रीज को जोड़ा जाएगा 1 जनवरी 2024 से, राइट। यदि ब्रिक्स के और यदि हम इंफॉर्मेशन के बारे में जाने, तो देखिए, आपको पता है इंडिया और चाइना तो ऐसे देश हैं जिनकी दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। तो इसके टोटल पॉपुलेशन की बात करें ब्रिक्स की, तो 3.2 बिलियन पॉपुलेशन है। और सबसे जरूरी बात कि इंडिया और चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो जीडीपी के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दुनिया के लिए। और देखिए, दुनिया की बहुत ज्यादा नजर होती है आपकी ब्रिक्स की समिट पर। बहुत यूरोप के देश बहुत अच्छी तरीके से इसकी समिट को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा विकास, इन्वेस्टमेंट की चीजें होती हैं अलग अलग देशों में। अब ब्रिक्स जरूरी क्यों है, और ब्रिक्स में क्या काम होता है, बेसिकली ब्रिक्स की समिट में जो चर्चा होती है वो चर्चा होती है कि किस प्रकार से दुनिया में या देशों में पीस मेंटेन किया जाए, स्टेबिलिटी मेंटेन की जाए, किस प्रकार से सिक्योरिटी देखी जाए, डेवलपमेंट, कोऑपरेशन, ये सब बेसिकली चर्चा होती है, राइट। अब यदि एक चर्चा करें कि भारत के लिए ब्रिक्स का एक्सपेंशन जरूरी क्यों है, राइट। देखिए, भारत के लिए ब्रिक्स का एक्सपेंशन जरूरी इसीलिए, एक तो देखिए, जब भारत अदर कंट्री को सपोर्ट करेगा तो कई हद तक बाकी कंट्रीज भी हमको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर सपोर्ट करने के लिए तत्पर रहेंगी। जैसे कि P5 कंट्रीज की बात करें, जिसमें 5 कंट्री आते हैं जिनके पास वीटो पावर है। इसमें है आपका चाइना, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन और यूएसए, राइट। इसमें एक्सपेंशन की बात भी चलेगी। यदि इसका एक्सपेंशन होगा तो इसमें भारत अपनी स्टेबिलिटी को लेके आ सकता है, भारत को एक परमानेंट सदस्यता मिल सकती है इसके अंदर। और देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि यदि इसका एक्सपेंशन होगा ब्रिक्स का, तो भारत के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। अलग अलग बाहर की देशों की कंपनियां भारत में आकर निवेश करेंगी, उससे भारत के लोगों को कई हद तक रोजगार मिलेगा, भारत का विकास होगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि हम इन देशों के साथ बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा इंपोर्ट बिल भरता है देश का, वो भी कम होगा। और सबसे जरूरी बात यह कि जो दुनिया में डॉलर डोमिनेट करता है, राइट, उसको कई हद तक हम रिप्लेस कर कर अपनी लोकल करेंसी में, जैसे कि इंडिया की लोकल करेंसी रुपी है,
और इन देशों की जो भी लोकल करेंसी है उसमें ट्रेड सेटलमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो डॉलर पर दुनिया निर्भर करती है वो कहीं हद तक कम हो जाएगा और हर देश की अपनी लोकल करेंसी को बूस्ट मिलेगा, राइट। जैसे कि अभी इंडिया और यूएई ने लोकल करेंसी सेटलमेंट के अंदर एक ट्रेड साइन किया है जिसमें हम यूएई से जो भी सामान लेंगे जैसे ऑयल वगैरह उसमें जो पेमेंट करेंगे वो करेंगे हम रुपी में, राइट, डॉलर में नहीं करेंगे पेमेंट। तो इससे क्या होगा कहीं हद तक हमारी रुपी की डिमांड भी बढ़ने लगेगी इंटरनेशनल मार्केट में। आशा करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी और डेफिनेटली अच्छी लगी है तो प्लीज हिट दी सब्सक्राइब बटन और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अभी इनिशियली शुरू किया है, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में अपने ओपिनियन बताइए ब्रिक्स समिट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।